नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज काव्यखंड में निहित तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिला के सोरो गांव में मानते हैं। ये जाति से सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। माता पिता द्वारा मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनका त्याग कर दिया गया था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। गुरु की कृपा से इन्होंने पुराण, वेद, इतिहास व दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि यौवन काल में उन्हें अपनी पत्नी से विशेष अनुराग था और पत्नी की फटकार ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। उन्होंने अपना जीवन राम भक्ति में लगा दिया। राम भक्ति परंपरा में तुलसी की तुलना नहीं की जा सकती। तुलसीदास जी राम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि, हिंदी साहित्य के गौरव तथा भारतीय संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। सन 1623 में काशी में इनका देहांत हो गया। रामचरितमानस उनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का अनुपम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। उनमें शील, विनय, त्याग, नीति, स्नेह जैसे आदर्श हैं और इन्हीं आदर्शों को उन्होंने अपने काव्य में प्रतिष्ठित किया है। इनके द्वारा रचित 12 रचनाएं हैं, जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली और विनय पत्रिका प्रमुख हैं। यह संवाद उनके महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि सीता के पिता राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरे यहाँ पर रखे हुए शिव जी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा बांध देगा, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। यह धनुष भगवान शिव का था और भगवान परशुराम ने इसे राजा जनक को दिया था। जब श्री राम धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो यह टूट गया। उसके टूटने पर इतनी घोर ध्वनि उत्पन्न हुई कि उसकी गूंज परशुराम जी तक भी पहुंच गई और वे उसी समय राजा जनक की सभा में आ गए। उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। अतः उन्होंने आते ही सबसे पहले यही प्रश्न पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है। आप सब जानते हैं कि राम विनम्र, धैर्यशाली और मर्यादित व्यक्तित्व का प्रतीक हैं और लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं। इसलिए राम तो केवल 1-2 बातें ही कहते हैं, बाकी सारी बातें लक्ष्मण जी ही बोलते हैं। इसलिए इस प्रसंग का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। जब परशुराम को यह समाचार मिला कि शिव जी का धनुष खंडित कर दिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध को देखकर राम ने विनयपूर्वक मुनि से कहा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ स्वामी, शंभुधनु शिव जी का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, कि हे नाथ, हे स्वामी, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आयुष कहा कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। आयुषु आज्ञा, रिसाई क्रोध करना, कोही क्रोधी। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में भरकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करने करी करे लड़ाई। सेवकाई सेवा, सो वह, अरि शत्रु। मुनि बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे,
शत्रु का काम करने वाले से लड़ाई ही करनी चाहिए। तुमने शिव का धनुष तोड़कर शत्रु जैसे कार्य किए हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। शिव धनु, शिव जी का धनुष, तोड़ा, मोरा मेरा, रिपु शत्रु। सुनो राम, हे राम, जिसने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह उसी प्रकार मेरा शत्रु है जैसे सहस्त्रबाहु, कि वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु एक राजा थे जिनको परशुराम जी ने मार दिया था। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, न तय मारे जहीं सब राजा। सो वह बिलगाऊ अलग, बिहाई छोड़कर, जहीं है जाएंगे, कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह इस सभा से, इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा हैं इस सभा में उपस्थित वो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अम्माने। मुनि वचन, मुनि के वचन, लखन लक्ष्मण, परशुधरी परशु धारण करने वाले परशुराम, अम्मा ने अपमानित। मुनि परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगे तथा मुनि को फरसा धारण किए हुए देखकर उनसे व्यंग्यपूर्ण बातें कहने लगे। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना असी ऋषि किहनी गोसाई। धनु ही छोटे छोटे धनुष, तोरी तोड़ना, लड़काई लड़कपन में, बचपन में, रिस गुस्सा करना, कि हे स्वामी हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयां यानी छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए थे, तब तो आपने कभी हम पर क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही इस के ही किस हेतु कारण, भृगुकुल केतु, भृगुकुल कुल के ध्वज के समान, पताका के समान, कि हे स्वामी हमने जब बचपन में इतनी धनुरियां, इतने धनुष तोड़ दिए तब आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, तो आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना स्नेह किस कारण से है। यह सुनकर भृगुकुल वंश के ध्वजा के रूप में परशुराम जी गुस्सा करते हुए बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। नृप बालक, राजा के बालक अर्थात राजकुमार, कालबस मृत्यु के वश में। अरे राजकुमार, यमराज के वश में होने के कारण तुम्हें यह होश ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनु ही छोटे धनुष, त्रिपुरारी धनु शिव जी का धनुष, विदित ज्ञात है, सकल सारा, इस सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव के धनुष क्या उन छोटे छोटे धनुषों के समान हैं? अर्थात तुम शिव जी के धनुष को ये छोटा धनुष कहने की, धनु ही कहने का तुम्हारा इतना दुस्साहस हो गया, कि तुम में इतना साहस आ गया कि तुम भगवान शंकर के धनुष को अपने बचपन में तोड़े गए धनुष से उनकी तुलना कर रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हंसी हंसकर अब लक्ष्मण ने परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ाते हुए कहा, हमारे लिए तो हे स्वामी सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्षति हानि, जून पुराना, लाभु लाभ, धनु धनुष, तोरे तोड़ना, नयन नया और भोरे भ्रम से, कि फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने से आपको क्या हानि और क्या लाभ है।
लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो इस धनुष को नए के धोखे में ही, नए के भ्रम से ही तिरछी नजर से देखा था। यह तो उनके देखने मात्र से ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति नह दोसु, मुनि बिनु काज करहूं कत रोसु। कि ये तो छुअत छूते ही, दोसु दोष, रोसु क्रोध से, कत क्यों, कि यह तो इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, यह तो उनके छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप तो अकारण ही, कि बिना किसी कारण ही उन पर इतना क्रोधित हो रही हैं। बोले चिति परसु की ओरा, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। चिते देखकर, सठ दुष्ट स्वभाव। अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी क्रोधित होते हुए बोले, हे दुष्ट, मेरे स्वभाव के विषय में तुमने लगता है कुछ नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बधो वध कर रहा तो ही, तेरा जड़ मूर्ख, कि मैं सिर्फ तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है, अर्थात शील शांत मन वाला मुनि ही मान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कोही क्रोधी, द्रोही शत्रु, विश्व विदित विश्व को ज्ञात है। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं, और यह मेरा पूरे विश्व में कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, यानी मैंने पूरे क्षत्रिय कुल का विनाश कर दिया है। वो मेरे शत्रु हैं, ये सारे विश्व को, ये पूरे संसार को ज्ञात है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीनी। भूप राजा, भुजबल भुजाओं का बल, महिदेवन ब्राह्मणों को। मैंने इस भूमि को, इस पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया है, और उसे राजाओं से रहित करके, अर्थात उन्हें हराकर, उन्हें मारकर मैंने इस पृथ्वी को, इस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस्त्र भाव भुज छेदनिहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। छेदनिहारा काटना, महीप कुमारा राजकुमार, बिलोकू देखी। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस परसु यानी फरसे की तरफ देखो। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महीप किशोर। सोच बस, चिंता के वश में, महीप किशोर राजा का किशोर पुत्र, कि माता पिता को, हे राजकुमार, तू ऐसे कार्य करके अपने माता पिता को चिंता के वश में मत कर, कि उनके लिए चिंता का कारण मत बन। गर्भन के गर्भन दलन, परसु मोर अति घोर। कि गर्भन गर्भ, अभ्रक बच्चा, दलन नाश, परसु फरसा, कि मेरा ये जो फरसा है, मेरा जो ये कुल्हाड़ी है, ये बड़ी भयानक है। यहाँ तक कि यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देती है। यह छोटे बड़े किसी से भी नहीं डरती, किसी की भी परवाह नहीं करती, किसी में कोई भेद नहीं करती, छोटा हो या बड़ा हो, मेरे फरसे के सामने सभी झुक जाते हैं, अर्थात ये सबका ही अंत करने में सक्षम है। इस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध को अपने वचनों द्वारा और अधिक बढ़ा रहे थे। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी हंसकर, मृदुवाणी कोमलवाणी, महाभट महायोद्धा, महान योद्धा। लक्ष्मण ने हंसकर मधुर वाणी में, मीठी वाणी में परशुराम जी से कहा, अहो मुनीश्वर, आप तो
अपने आप को बड़ा वीर योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ामनि फूंकी पहाड़ू। बिरसी हंसकर मृदुवाणी कोमलवाणी, महाबत महान योद्धा। पुनि पुनि बार बार, मोहि मुझे, दिखाओ दिखाते हो, कुठारू कुठार, उड़ामन उड़ाना, फूंकी पहाड़ू फूंक से पहाड़। लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में बोले कि अहो मुनि, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं, जो मुझे बार बार फरसा दिखाते हो और इस तरह दिखा रहे हो मानो कि लगता है जैसे फूंक से आप पहाड़ उड़ाना चाहते हो। वैसे ही आप बार बार मुझे अपने फरसे को दिखा दिखा कर डरा रहे हो। इहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नोही, जे तर्जनी देखी मही मोही। कुंभड़वतियाँ निर्बल, कोई, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली। यहाँ पर कि आप मुझे जो ये फरसा दिखा दिखा कर डरा रहे हो, तो इसे दिखाना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने कोई निर्बल नहीं खड़ा है। मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो कि उंगली मात्र के इशारे से ही मुरझा जाऊंगा। कुम्भड़वतिया समझकर, उसका छोटा वो फूल समझकर, निर्बल समझकर हमें अपनी उंगली को दिखाकर ही डराना चाहते हो। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछू कहा सहित अभिमाना। कुठारू कुठार फरसा, सरासन धनुष, बाना बाण। कि बार बार आप अपना कुठार मैंने क्या किया, मैंने तो सोचा कि आपके ये जो धनुष बाण है, जो ये कुठार है, जो ये फरसा है, आपने जो स्वयं पर धारण किए हुए हैं, इन्हें देखकर मैंने तो अभिमान सहित आपको क्षत्रिय मानकर ये सब बातें कही हैं। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहु ऋषि रोकी। जनेऊ धारण करने वाला, यज्ञोपवीत धारण करने वाला, सहु सहता हूँ। मैंने तो आपको भृगुवंशी समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर आप जो कुछ भी कहते हैं उसे मैं अपना गुस्सा रोककर सहन लेता हूँ। कि मतलब आप कुछ भी कहेंगे गुस्से में, क्योंकि आप एक पंडित हैं, एक ब्राह्मण हैं, तो मैं आपकी ये सब बातें गलत होने पर भी चुपचाप सुनूंगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, सुर देवता, गाय, सुराई वीरता। हमारे कुल में कोई देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय का वध नहीं करता, क्योंकि इन पर वध करना हमारे कुल की परंपरा के विरुद्ध है। इन पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते। बधे पापु अपकीरति हारे, मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे। अपकीरति बुराई, पाप पैर, परेऊ पड़े। अगर इनका वध हो जाए तो हमें पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार जाएं तो हारने पर हमें अपयश मिलता है, कि हमारी चारों दिशाओं में फिर बुराई होती है। यदि आप हमें मारें तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, कि आप अगर मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। कुलिस ब्रज के समान, व्यर्थ बेकार, कि तुम्हारे तो हे मुनिवर, तुम्हारे तो जो वचन हैं वो ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। तुमने तो बिना मतलब ही व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार को, फरसे को धारण कर रखा है।
तुम्हें तो इनकी आवश्यकता ही नहीं है। तुम तो इतने क्रोध में आकर इतने कटु वचन बोलते हो कि इन धनुष बाण और कुठार की तो तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, बिलो की देखकर क्षमहु क्षमा करें। जो मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो, हे महामुनि आप हमें क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, सरोष क्रोध के साथ, क्रोध सहित, भृगुवंश मणि भृगुकुल वंश के मणि के समान, गिरा वाणी। यह सुनकर भृगुकुल वंश के मणि क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। इसमें लक्ष्मण ने व्यंग्यात्मक ढंग से परशुराम के क्रोध को बढ़ाया है। बार बार परशुराम की अपनी प्रशंसा करने को उन्होंने उसी के समान बताया है कि जैसे वो सिर्फ अपनी प्रशंसा करना जानते हैं, धनुष बाण या फरसा चलाना नहीं जानते। और उन्होंने स्वयं की तुलना पहाड़ के साथ करते हुए अपने कुल की प्रशंसा भी की है। कोशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक विश्वामित्र, येहु यह, कुटिलु चालाक, घालकु नाश करने वाला। परशुराम जी लक्ष्मण का व्यवहार देखकर विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मृत्यु के वश में है और अपने कुल का नाश करने वाला मूर्ख बालक है। यह भानुबस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। भानुवंश सूर्यवंशी, राकेश चंद्रमा, निपट बिल्कुल, निरंकुशु उद्दंड, अबुधु मूर्ख। कि यह सूर्यवंश का है परंतु इसके कार्य ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा पर कलंक के समान है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख, निरंकुश और निडर बालक है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु काल का ग्रास, क्षण क्षण, खोरी दोष। यह कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में काल का ग्रास यानी मृत्यु के वश में होने वाला है। और फिर मैं तुम्हें ये पुकार कर कहता हूँ, तुम्हें ये बता रहा हूँ कि फिर कोई मुझे दोष ना दे। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोष तुम्हारा। हट कहूँ मना करो, उबारा बचाओ, रोषु क्रोध। कि तुम अभी पुकार कर मैं तुम्हें कहता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम इसे अगर बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और मेरे क्रोध के बारे में इसे बताकर इसे ऐसी उद्दंडता करने से रोक लो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अछत छोड़कर, बरने वर्णन। अब लक्ष्मण जी फिर गुस्सा होकर और मुनि के क्रोध को भड़काते हुए कहते हैं कि हंसकर कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा सुयश, तुम्हारा जो यशोगान है वो तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे अलावा और कौन बता सकता है, उसका वर्णन और कौन कर सकता है। तुम अपने मुख से ही इसका वर्णन करो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। मुंह से, कि तुम अपने मुंह से इसे अनेक बार अपने यश का, अपनी शूरवीरता का वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहे हूँ, जनि रिस रो की दुसहु दुख सही हूँ। दुसहु असहनीय। अगर तुम्हें इतना अपना सुयश का वर्णन करने पर भी अभी तक संतोष नहीं मिला है तो कुछ और वर्णन कर लो। तुम अपने क्रोध को रोककर क्यों अपने दुख को बढ़ा रही हो, क्यों उसे असहनीय कर रहे हो कि वो लगता है अब तुमसे सहा नहीं जा रहा। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा।
अपने क्रोध को रोककर आप जो ये असहनीय कष्ट उठा रहे हैं उसे मत उठाओ। तुम वीर, धैर्यवान, क्रोध ना करने वाले हो, तो गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापू। समर युद्ध जनावही प्रकट करते हैं, रनु युद्ध कि जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, वो युद्ध में अपना अपनी शूरवीरता, अपना शौर्य युद्ध करके ही पूरा करते हैं। वो अपने आप अपनी प्रशंसा नहीं करते, वो अपनी वीरता युद्ध में दिखाते हैं। और जो कायर होते हैं वो युद्ध के समय युद्ध करने के स्थान पर अपनी वीरता का यशोगानी करते रहते हैं, उसकी अपनी प्रशंसा वो स्वयं करते रहते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा वो परशुराम की आत्म प्रशंसा करने की प्रवृत्ति पर व्यंग कर रहे हैं और लक्ष्मण अपनी चतुराई से उनकी इस आत्म प्रशंसा को व्यंग के माध्यम से बता रही हैं और साथ ही साथ उन्हें वीरों के गुण भी बताते जा रहे हैं। तुम तो कालू हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कालू काल, हाक जबरदस्ती, मोहि लागी मेरे लिए। तुम तो ऐसा लगता है, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि लगता है आप तो मानो मेरे लिए बार बार काल को हाँक हाँक कर, यानी उन्हें जबरदस्ती मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधुदारई धरेऊ कर घोरा। धरेऊ धारण किया। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर, कि व्यंग वाली उनकी बातें सुनकर परशुराम जी गुस्से में आकर अपने फरसे को सुधार कर कि उसको सही प्रकार से अपने हाथ में धारण कर लेते हैं, उसे अपने हाथ में उठा लेते हैं। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक ब्रज जोगु। कटुबादी कड़वा बोलने वाला, वध जोगु वध के योग्य। अब लोग मुझे यह दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक वध के ही योग्य है, कि मारे जाने के ही यह योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मेहर निहार भाव साचा। बिलो की देखकर, बाचा बचाया, मर निहार मरने को, कि मैंने इसे बालक समझकर बार बार इसे क्षमा किया है, और लेकिन क्या है, ये मेरे बार बार छोड़ने पर भी अब सचमुच ये मरने को आ गया है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक विश्वामित्र। अब विश्वामित्र जब ये देखते हैं कि मुनिवर को क्रोध बहुत ज़्यादा आ गया है, तो वो मुनि से कहते हैं कि अपराध क्षमा कर दीजिए, कि ये बच्चा है और इसके अपराध आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुनि का कार्य जो होता है वो बालकों के दोष और गुण को गिनना नहीं होता। खल कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खल कुठार तीखी धार के कुठार। परशुराम जी बोले, मेरी तीखी धार का फरसा और मैं दया रहित और क्रोधी हूं, मेरे सामने यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। शील विनम्र, कि मैं इसके इस उत्तर देने पर भी इसे केवल ऋषिवर विश्वामित्र जी आपके शील और प्रेम के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। न तो यही काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। उरिन
ऋण का उतरना, ऋण से रहित होना। परशुराम जी कहते हैं कि मैं इसे तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर मैं थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु ऋण अर्थात परशुराम के गुरु भगवान शिव हैं और शिव का धनुष क्योंकि टूट चुका है, अतः परशुराम जी पर गुरु का ऋण चढ़ गया है। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरि सूझ। गाधि सुनु विश्वामित्र, हरियरे हरा ही हरा। विश्वामित्र ने मन ही मन हंसकर स्वयं से कहा कि लगता है मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात अभी तक इनका सामना किसी वीर योद्धा से नहीं हुआ। आय में खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। आय में लोहे से बना, ऊख में गन्ने से बना, अजहू अभी तक, कि लगता है अभी तक सभी जगह पर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। ये भूल गए हैं कि ये लोहे से बनी हुई खड़क है, गन्ने की खांड नहीं है जो कि मुंह में डालते हैं और वो डालते ही गल जाती है। मुनि अभी भी बेसमझ नादान बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। इन पंक्तियों में परशुराम क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु वो चाहते हुए भी लक्ष्मण का वध नहीं कर पा रहे हैं। कभी वे उन्हें बालक समझकर, कभी विश्वामित्र के कारण छोड़ते रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वह खुद भी लक्ष्मण को मारना नहीं चाहते, इसलिए बहाने बना रहे हैं। केहू लखन मुनि सीलु तुम्हारा, कोई नहीं जान विदित संसारा। केहू कहा, विदित जानता है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। उरिन ऋण से मुक्त। हे मुनि, आप माता पिता के ऋण से तो भली भांति मुक्त हो चुके हैं, लेकिन आप पर अभी भी अपने गुरु का ऋण रह गया है। गुरु ऋण अर्थात परशुराम के गुरु भगवान शिव हैं और शिव का धनुष टूट चुका है, अतः परशुराम पर गुरु का ऋण चढ़ गया है, जिसका आपके मन पर बहुत बड़ा बोझ है और आपको उसकी ही चिंता सता रही है। सो जनु हम रही माथे काड़ा, दिन चरिज गए ब्याज बढ़ बारा। वह ऋण मानो वह कर्ज आपने लगता है हमारे ही माथे निकाला हुआ है, अब बहुत दिन बीत गए हैं। तो वो ऋण जब हम लेते हैं तो ज़्यादा दिन बीतने पर उस पर ब्याज बढ़ता चला जाता है। वैसे ही लगता है कि आपके इस ऋण का भी जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, इसका ब्याज भी अब तक बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिया बेवरिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। बेवरिया हिसाब करने वाला। अब आप ऐसा करो कि किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ और मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर उधार चुका दूंगा कि कितना उधार हो गया है, कितना ब्याज हो गया है, उसको मैं अभी पूरा का पूरा ही चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के जब इतने कड़वे वचन सुने तो परशुराम जी ने उन्हें मारने के लिए अपना फरसा संभाल लिया और सारी सभा हाय हाय करके विनती करती हुई पुकार उठी। भृगुवर परसु दिखा बहु मोही, विप्र बिचारे बचो नृप दोही। मोही मुझे विप्र ब्राह्मण नृपदोही राजाओं के
शत्रु। अब उनको फरसा उठाते हुए देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक छोड़ रहा था, अभी तक आपको बचा रहा था। मैं इसलिए नहीं अभी आपको मार रहा था क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। मिलेन कबहू सुभट रन गाड़े, ध्वज देवता घरे के बाड़े। सुभट अच्छे बलवान वीर, द्विज देवता ब्राह्मण देवता। कि अभी तक मैं आपको छोड़ रहा था क्योंकि मुझे लगता था, मुझे अभी भी लग रहा है कि आपको कभी इतने बलवान रणधीर ऐसे वीर मिले ही नहीं। तो हे ब्राह्मण देवता, अभी तक घर में आप ही बड़े हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारू, रघुपति सह नहीं लखनऊ ने वारू। सह नहीं संकेत से, इशारे से निवारे, रोक दिया। अब लक्ष्मण और परशुराम की ऐसी बातों को सुनकर सारी सभा जो थी वो चिंतित हो गई। उनको लगने लगा कि अब कुछ ना कुछ यहाँ अनुचित हो जाएगा। तो वो सब अनुचित अनुचित कहकर कि गलत है कहकर पुकारने लगे। तब रघुपति यानी रघुराम श्री राम ने संकेत से इशारा करके लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबल को पुकुसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य, कृसानु आग, कोपु क्रोध। अब जब सभा की ऐसी पुकार सुनी तब रघुपति श्री राम ने संकेत से जब लक्ष्मण को रोक दिया, क्योंकि आहुति के समान कि लक्ष्मण जो थे वो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को अपने उन व्यंग बाणों से और अधिक बढ़ा रहे थे, जिनको सुनकर परशुराम जी का क्रोध बढ़ता चला जा रहा था। तो उनके उस बढ़ते क्रोध को रघुकुल के सूर्य के समान श्री राम ने जल के शीतल वचन कहे, जल के समान की वो जब बोले तो इतनी शीतल थी कि ऐसा लगता था कि जलती हुई अग्नि को भी जैसे पानी के छींटे डाल देते हैं और वो तुरंत शांत हो जाती है, वैसे ही परशुराम का क्रोध उनके शीतल वचनों को सुनकर रुक गया। इसी तरह हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।